और चालाक लोमड़ी। एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था जिसका नाम था शेर सिंह। वह जंगल का राजा था और अपने न्यायप्रिय स्वभाव के लिए जाना जाता था। वह सुनिश्चित करता था कि जंगल के सभी जानवर शांति से रहें। हालांकि कुछ जानवर गुप्त रूप से उसकी सत्ता से असंतुष्ट थे, खासकर चालाक लोमड़ी जिसका नाम फॉक्स था। वह मानता था कि वह एक बेहतर शासक हो सकता है। फॉक्स, चालाक लोमड़ी, हमेशा कुछ न कुछ योजना बनाता रहता था। एक दिन उसने शेर सिंह को सिंहासन से हटाने और जंगल पर कब्जा करने का फैसला किया। उसने सोचा, अगर मैं शेर को चकमा दे सकूं, तो मैं राजा बन सकता हूँ। फॉक्स को शेर को बेवकूफ बनाने के लिए एक चालाक योजना की जरूरत थी। फॉक्स शेर के पास चिंतित चेहरा लेकर गया। महाराज, उसने कहा, मैंने सुना है कि शिकारी का एक समूह जंगल की ओर बढ़ रहा है। वे आपको पकड़ने की योजना बना रहे हैं। शेर सिंह चिंतित हो गया। फॉक्स ने आगे कहा, मैं सुझाव देता हूँ कि आप कुछ दिनों के लिए उस पास की गुफा में छुप जाएं, जब तक खतरा टल नहीं जाता। शेर ने लोमड़ी पर भरोसा करते हुए गुफा में जाने का फैसला किया। फॉक्स की सलाह मानकर शेर सिंह गुफा में चला गया और अस्थायी रूप से वहां रहने का फैसला किया। फॉक्स ने देखा कि शेर गुफा में प्रवेश कर गया और एक घृणास्पद मुस्कान दी। अब जब शेर रास्ते से हट गया है, तो मैं राजा बन सकता हूँ, फॉक्स ने सोचा। उसने जल्दी से जंगल में जाकर सभी जानवरों से कहा कि शेर सिंह ने उन्हें छोड़ दिया है। फॉक्स ने जंगल के जानवरों के बीच अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। शेर सिंह हमें खतरे में छोड़कर चला गया है। हमें एक नए नेता की जरूरत है, उसने घोषणा की। शुरुआत में जानवरों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फॉक्स की बातों ने धीरे धीरे उन्हें प्रभावित करना शुरू कर दिया। उसने अपने शासन के तहत सुरक्षा और समृद्धि का वादा किया। हालांकि कुछ जानवर, जैसे समझदार उल्लू और हाथी, उसकी बातों से सहमत नहीं थे। समझदार उल्लू शेर सिंह के करीबी मित्र हाथी के पास गया। कुछ सही नहीं लग रहा है, उल्लू ने कहा। शेर सिंह कभी हमें इस तरह छोड़कर नहीं जाता। हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। हाथी ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों ने मिलकर शेर सिंह के अचानक चले जाने के पीछे की असली वजह जानने का फैसला किया। उल्लू और हाथी उस गुफा में गए जहां शेर सिंह छिपा हुआ था। जब उन्होंने उसे वहां पाया, तो उन्होंने बताया कि फॉक्स ने उसके बारे में अफवाहें फैलाई थी कि वह उन्हें छोड़कर चला गया है। शेर सिंह को गुस्सा आया, लेकिन वह शांत रहा। हमें फॉक्स की सच्चाई सबके सामने लानी होगी, शेर ने कहा। उन्होंने मिलकर फॉक्स की धोखाधड़ी को उजागर करने की योजना बनाई। शेर सिंह और उसके दोस्तों ने एक जाल बिछाया। अगले दिन शेर सिंह छिपा रहा, जबकि उल्लू ने एक नई अफवाह फैलाई, शिकारी चले गए हैं। लेकिन फॉक्स ने अपने स्वार्थ के लिए जंगल पर कब्जा करने की योजना बनाई है। जानवर उत्सुक हो गए और फॉक्स की बातों पर संदेह करने लगे।
इसी बीच हाथी ने फॉक्स को एक राजतिलक समारोह में आमंत्रित किया जहां उसे औपचारिक रूप से राजा बनाया जाना था। जैसे ही फॉक्स गर्व से खड़ा था, ताज पहनने के लिए तैयार, शेर सिंह अचानक भीड़ में से बाहर आया। फॉक्स, तुमने पूरे जंगल को धोखा दिया, शेर सिंह गरजा। तुमने मुझे भगाकर अपनी योजना को अंजाम देने के लिए झूठ बोला। जानवर हैरान रह गए। फॉक्स घबरा गया और अपने बचाव में कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई सामने आ चुकी थी। उल्लू और हाथी ने बताया कि उन्होंने कैसे फॉक्स की चालाकी का पता लगाया। फॉक्स जंगल से निकाल दिया गया था और वह उदास और अकेला महसूस कर रहा था। चलते चलते उसने सोचा कि उसकी चालाकी और धोखाधड़ी ने उसे क्या हासिल कराया। उसने महसूस किया कि स्वार्थी होना और दूसरों को धोखा देना उसे कभी भी सच्ची खुशी नहीं दे सकता। वह एक नया जीवन शुरू करना चाहता था। अपनी गलतियों से सबक लेते हुए फॉक्स ने निर्णय लिया कि वह दूसरों की मदद करके अपनी बाकी की जिंदगी बिताएगा। वह दूसरे जंगल में चला गया जहां उसने अन्य जानवरों को उनकी समस्याओं का समाधान करने में मदद की। धीरे धीरे उसकी अच्छाई और सेवा भावना ने उसे फिर से जानवरों के बीच एक नई पहचान दिलाई। इस अंतिम दृश्य से यह सीख मिलती है कि भले ही हम अपने गलत कार्यों के लिए दंडित किए जाएं, लेकिन हमें अपनी गलतियों से सबक लेकर अपने जीवन को बेहतर बनाने का हमेशा एक मौका होता है।